किसी ने बताया नहीं, 2 घंटे इंतजार करने के बाद पहले दिन और फिर दूसरे दिन, इफ अ गेस्ट स्टूड मी अप, what should have been my reaction? It was easy and it was calm. Because मैं आज होस्ट नहीं बल्कि आपके लिए बहुत सारे सवालों का जवाब भी दूंगी. तो I took this opportunity to talk about nutrition from my personal experience with all of you. So let's begin. हम इतना कुछ सुनते हैं और इतना कुछ देखते हैं, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना न्यूट्रिशन आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया जाए. Here we go. सब हेल्दी खाना चाहते हैं, पर किसी ने बताया नहीं कि हेल्दी होना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. बस थोड़ा अवेयरनेस और थोड़ा सा इंटेंशन. जब आप अपने खाने को सिंप्लीफाई करते हैं तो बॉडी अपने आप बैलेंस में आती है. इट्स नॉट अबाउट ईटिंग लेस, इट्स अबाउट ईटिंग राइट. सिंपल चॉइसेस, रियल डिफरेंस. हमें तो किसी ने बताया नहीं कि हेल्दी रहना इतना कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि शायद हमने उसे ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हो. बिकॉज ग्रोइंग अप ना, हेल्दी का मतलब सिंपल था. घर का खाना, थोड़ा खेलना, टाइम पर सोना, बस. फिर लाइफ में आ गया कैलोरीज, कार्ब्स, डिटॉक्स, ग्लूटेन फ्री, ब्ला 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 ब्ला. और इतना नॉइज हो गया कि हम अपनी बॉडी की आवाज ही सुनना भूल गए. या दैट्स ट्रू. आज मैं आपको कोई डाइट प्लान नहीं देने वाली हूँ. नंबर 1. नंबर 2, आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो मैं उस जोन में भी नहीं जाऊंगी. बट मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने फील किया है, जो मैंने खुद सीखा है. बिकॉज होलिस्टिक लिविंग मेरे लिए एक रूल बुक नहीं है, इट इज़ अ रिलेशनशिप. मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना, मेरे फूड के साथ रिलेशनशिप कभी भी परफेक्ट नहीं रहा है. कभी स्ट्रेस ईटिंग, कभी गिल्ट, कभी आज चीट डे है तो फुल चीट ही कर लेती हूँ, समथिंग लाइक दैट. पर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं सिर्फ अपनी बॉडी को फीड नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी एनर्जी को फीड कर रही हूँ. जब मैं सिंपल घर का खाना खाती हूँ, आई फील लाइटर, कामर एंड मोर स्टेबल. और जब मैं रैंडम प्रोसेस्ड या ऑयली फूड खाती हूँ, सिर्फ बॉडी हैवी नहीं हो जाती, बल्कि माइंड फॉगी हो जाता है. आई फील वेरी डल. दैट डे इज़ लाइक वेरी स्लो एंड स्लगिश. किसी ने बताया नहीं कि फूड सिर्फ वेट नहीं, आपका मूड, पेशेंस, इवन रिएक्शंस भी अफेक्ट करता है. मेरे लिए होलिस्टिक लिविंग का मतलब है अवेयरनेस. मैं क्या खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ और किस स्टेट में खा रही हूँ. बिकॉज अगर आप हेल्दी खाना भी स्ट्रेस में खा रहे हैं ना, या फिर फ़ोन स्क्रॉल करते हुए खा रहे हैं, तो बॉडी उसे प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं करती है. मैंने ना एक छोटी सी चीज़ चेंज की. मैंने धीरे धीरे खाना शुरू किया, बस इतना सा चेंज. लेकिन व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज कि डाइजेशन बेटर हुआ, ब्लोटिंग कम हो गई और सेटिस्फैक्शन माइंड ब्लोइंग. मैं आपके साथ कुछ सिंपल चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो एक्चुअली मेरे काम आई है. सो हियर आर 4 सिंपल थिंग्स. नंबर 1, घर का खाना. फैंसी डाइट से ज़्यादा पावरफुल होता है सिंपल दाल, रोटी, सब्जी. एंड ट्रस्ट मी, इट वर्क्स मैजिक. नंबर 2, लिसनिंग टू माई बॉडी. हर दिन एक्चुअली सेम नहीं होता ना, और मैं अब ये कंट्रोल भी नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ अपनी बॉडी का सुनती हूँ. एंड आई क्वाइटली गिव इन टू लिटिल नजेस दैट माई बॉडी कीप्स गिविंग मी. नंबर 3, पानी. आई नो इट साउंड्स बोरिंग, बट हाफ द प्रॉब्लम इधर ही रिजॉल्व हो जाती है. अच्छे से पानी पीजिए, ट्रस्ट मी, योर बॉडी विल नेचुरली फ्लश ऑल द टॉक्सिन्स. 4 इज़ नो गिल्ट. अब अगर मैं कुछ अनहेल्दी खाती हूँ, मैं उसे इंजॉय करके खाती हूँ. आई डोंट पुट माई सेल्फ इन टू दैट गिल्ट ट्रिप. आई नेवर पनिश माई सेल्फ नाउ. किसी ने बताया नहीं कि गिल्ट सबसे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट होता है. होलिस्टिक लिविंग ना सिर्फ फूड नहीं है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड. इट इज़ ऑल्सो हाउ यू थिंक, हाउ यू फील, हाउ यू रेस्ट. मैंने नोटिस किया है कि जब मैं स्ट्रेस्ड होती हूँ तो क्रेविंग्स बढ़ जाती है. सो प्रॉब्लम फूड नहीं होती है, प्रॉब्लम मेरा इमोशनल स्टेट है. अब मैं अपने आप से पूछती हूँ, जब भी मैं इस स्टेट में जाती हूँ, मुझे एक्चुअली भूख लगी है या फिर आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड, आई एम सीकिंग सम ग्राउंडिंग, आई वांट टू ईट समथिंग, आई वांट टू फील गुड अबाउट दैट मोमेंट. एंड वन क्वेश्चन चेंजेस एवरीथिंग. कि हेल्दी रहना सिर्फ बॉडी का काम नहीं है, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग एट पीस विद योरसेल्फ, मेकिंग योरसेल्फ कंफर्टेबल around that situation.
बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है, पर अपने आप के साथ सही रिलेशनशिप बनाना वो रोज़ चूज़ करना पड़ता है, एवरी सिंगल डे। यस, और मैं अक्सर देखती हूँ मेरे किसी भी वीडियो के नीचे या रील के नीचे बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, व्हाट डू यू फॉलो, व्हाट डू यू ईट, आपने प्रेगनेंसी के बाद वेट कैसे रिड्यूस किया, हाउ डू यू मेंटेन योर सेल्फ। सो देर आर अ लॉट ऑफ मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेगमेंट ही कर लूँ विच टॉक्स अबाउट न्यूट्रिशन मिथ्स एंड फैक्ट्स। तो मैंने आपके लिए 10 एक पॉइंटर्स लिखे हैं एंड आई होप दे आर हेल्पफुल फॉर यू। पहला है कार्ब्स आर फैटनिंग। इट्स एन एब्सोल्यूट मिथ, बिकॉज अगर आप कार्ब्स को अच्छे से कवर करें या लेस करें देन दे आर नॉट फैटनिंग एट ऑल। घर का घी इज़ अनहेल्दी, ओ प्लीज़ आई वाउच इट। घर का घी इज़ वेरी हेल्दी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हमें तो घी की मालिश की जाती थी, तो आप खुद सोच सकते हैं कि मैं तो घी में ही पली बड़ी हूँ। मेरे चारों मील्स जो होते हैं वो मेरे खुद के घर के घी में बनते हैं। मैं अपनी दाल पर घी, अपनी रोटी पर घी लगाकर रोज़ खाती हूँ। तो आप ये तो मुझसे गारंटीड ले लीजिए कि घी, घर का घी स्पेशली, अनहेल्दी नहीं होता है। फर्मेंटेड फूड्स आर गुड फॉर गट। यस, इट्स अ फैक्ट। इनफैक्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जितना भी ब्रेकफास्ट हो, बीट इडली, डोसा, सांबर, चीलास बनते हैं, आई थिंक ट्वाइस अ वीक हम अपने डाइट में इसे ज़रूर इंक्लूड करते हैं एंड दैट डे माई स्टमक इज़ नाइस, लाइट और अच्छा अपलिफ्टेड मूड रहता है। वेजिटेरियन फूड लैक्स प्रोटीन। इट्स अ मिथ। अभी वेजिटेरियन फूड में इतनी वैराइटीज़ है, योर दाल, दे आर फुल ऑफ प्रोटीन। आप पनीर खा सकते हैं, आप टोफू खा सकते हैं, इट्स फुल ऑफ प्रोटीन। मतलब यू कैन मेक योर फूड एंड यू कैन मेक द proportions and combinations interesting for yourself, और फिर आप अपने लिए प्रोटीन डाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। you can track it also, but all you have to do is little homework and understand that vegetarian food is in itself complete nutrition. Skipping meals helps in weight loss. No, it's a myth. अगर आप सही खाना सही वक्त पर खाए, that will help you lose weight. Right food at the right time. Skipping meals really doesn't help. It hasn't helped anyone actually, because मैंने खुद ट्राई किया है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर लंच के बाद सीधा नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करूँगी तो इट विल हेल्प लूज़ माई वेट फास्टर। इट डिडंट वर्क लाइक दैट। रात को भूख के मारे जब नींद नहीं आती थी तो मैं जग कर आई यूज्ड टू जस्ट रन टू द फ्रिज एंड सी कि क्या है, मैं खा सकती हूँ कि नहीं। या कभी कभी नींद पूरी नहीं होती थी, दिमाग बहुत ओवर थिंक करता था, सुबह मैं एग्जॉस्टेड उठती थी, तो बॉडी ऑल्सो इट हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू होल्ड बैक। एक्चुअली इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप अपने मील्स मत स्किप कीजिए, जस्ट हैव द राइट फूड एट द राइट टाइम। फ्रूट शुगर अलोन इज़ नॉट हेल्दी। येस, दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि अगर आप सिर्फ फ्रूट्स पर ही डिपेंड करते हैं, यू फील दैट going on a fruit diet or just eating fruits, that is going to be healthy. It's not healthy, because sugar is sugar, and sugar in higher amounts. If you juice maybe 6 to 7 oranges and you feel that, oh, मैंने तो आज light meal किया है क्योंकि मैंने सिर्फ जूस पिया है तो मेरा sugar intake कम है, that's wrong. You still will have to have other elements of your diet, and you really cannot solely depend on fruits or fruit sugar. Seed oils are healthier than refined oils. Yes, it's a fact. In fact, मैंने खुद की डाइट में बहुत मेजर चेंज देखा है। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ अपने खाने के लिए, कोल्ड प्रेस्ड ब्लैक सेसमे ऑयल भी यूज़ करती हूँ, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल भी यूज़ करती हूँ। मैंने कम्प्लीटली रिफाइंड ऑयल मैंने पिछले आई थिंक 15 सालों से तो बिल्कुल ही बंद, मतलब मेरे घर में रिफाइंड ऑयल आता ही नहीं है। मैं सारे सीड्स ही यूज़ करती हूँ, सीड ऑयल ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि हर एक प्रेपरेशन के साथ एक डिफरेंट ऑयल, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। हर एक प्रेपरेशन के साथ हर एक सीड, मतलब अलग अलग सीड का ऑयल जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप भी ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एंड यू कैन सी द चेंज फॉर योर ओन सेल्फ। कल्चर इन्फ्लुएंसेस आवर ईटिंग हैबिट्स। येस, इट्स अ फैक्ट। मैं पहाड़न हूँ, मुझे घी खाना बहुत पसंद है। मुझे स्टीम्ड सिड्डू जिसे हम बोलते हैं, उसे घी के साथ खाना बहुत पसंद है।
ऑफ कोर्स अगर आप बंगाली है तो आपको फ़िश और राइस खाना बहुत पसंद है. सो वो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो है बहुत 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 मैटर करता है. लास्ट इज़ हेल्दी फूड इज़ बोरिंग. नो माई फ्रेंड, हेल्दी फूड इज़ नॉट बोरिंग. मैं हेल्दी फूड ही खाती हूँ अपार्ट फ्रॉम माई चीट डेज़ और माई ट्रैवल. जैसे आज सिर्फ मेरे लिए लंच में कैरेट सैलेड आया था. खाली गाजर खाना बहुत बोरिंग हो जाता है, तो मैंने मनीषा को सिखाया कि गाजर को पहले श्रेड कर लो, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो, ऑलिव ऑयल डालो, थोड़ा सा सेसमे डाल के, काला नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके दे दो. स्वीट पोटैटो हैज़ लाइक अमेजिंग प्रॉपर्टीज़. उसको डाइट में मैंने कैसे इंक्लूड किया, मैं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्वीट पोटैटो चाट खाती हूँ. स्वीट पोटैटो को बॉईल कर लो या फिर माइक्रोवेव इट फॉर 20 मिनट्स और सो. जैसे ही वो पक जाता है, ऐड सम टैमरिंड एंड गुड़ की चटनी, उसका पेस्ट बना दीजिए. स्वीट पोटैटो को सेक कर आप उसमें अनारदाना एंड देन ऐड सम पीनट्स फॉर द क्रंच एंड कोतमीर एंड सम सॉल्ट. वॉइला, इतना टेस्टी चाट बनता है कि इट्स लाइक वाओ. फिर जब मैं रागी को इंक्लूड करना चाहती हूँ, आई मेक स्मॉल डोसाज आउट ऑफ देम. दही है, पानी है और उसमें रागी का आटा डाला, आधे घंटे तक फर्मेंट होने दिया, फिर उसमें प्याज डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया और बस तवे पर उसके छोटे छोटे डोसे बना दिए. और नारियल की चटनी के साथ, आई मीन हम सब जानते हैं दैट नारियल इज़ अ गुड प्लांट फैट और उससे स्टमक इज़ ऑल्सो फुल एंड इट फील्स लाइट एंड इट्स अ परफेक्ट ब्रेकफास्ट. सो यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग योर फूड इंटरेस्टिंग. तो हेल्दी खाना कभी भी बोरिंग नहीं होता, या हेल्दी खाना कभी भी ऐसा एक्सपेंसिव नहीं होता. बिकॉज मुझे अक्सर सुनने को मिलता है दैट अरे हु विल ईट दोज एक्सपेंसिव डाइट्स. यू डोंट हैव टू गो आउट एंड फाइंड सम एक्सपेंसिव सुपर फूड फॉर यू. घर का खाना खाइए, सिंपल खाना खाइए एंड यू विल बी अमेज्ड कि किस तरीके से आपका वेट रिड्यूस होता है और किस तरीके से फिर आप उस वेट को मेंटेन कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग राइट चॉइसेस. और कभी भी अगर आपको ऐसा मन हुआ विच इज़ द फूड विच इज़ नॉट हेल्दी और विच जस्ट टेस्ट्स ग्रेट एंड it has no nutritional value, even then it's okay. Because I have read it somewhere कि अगर आप 30 में से 25 दिन भी अच्छी डाइट फॉलो करो, अच्छा खाना खाओ, क्लीन खाना खाओ, तो बाकी के 5 दिन जब आप छुट्टी पे होते हो, ऐश मनाते हो, पार्टी करते हो या गलत खाते हो, तो बॉडी आपकी इतनी इंटेलिजेंट है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है. सो अपने शरीर की सुनिए. आप अच्छा सेहतमंद घर का खाना खाएं एंड फील द डिफरेंस योरसेल्फ, नॉट जस्ट विद द वेट बट विद द मूड. विद दैट न्यूट्रिशन सिंपल भी हो सकता है. आई विल सी यू in another season of किसी ने बताया नहीं, coming soon.